अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि आजकल जो टीवी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं उनमें लड़का लड़की मोहब्बत, धोखा, रोना, मुश्किलात, फिर मोहब्बत, यानी ये समझ लीजिए कहानी गरीब की हो, अमीर की हो, यूनिवर्सिटी की हो, दफ्तर की हो, उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जी सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत। और ऐसा लगता है कि इस रोमांटिक मोहब्बत के अलावा दुनिया में कोई मसला ही नहीं है। तो हमने देखना ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी पर इसके असरात अच्छे पड़ रहे हैं, या जो चीज़ दिखाई जा रही है वो नौजवानों के लिए बहुत अच्छी है, और इसके अंदर हम जो जो भी ड्रामों में अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं उससे हमारे माशरे को क्या बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, हमारा आज का जो मौजू है वो यही है कि ये इन टीवी ड्रामों में जो मोहब्बत की ओवरडोजिंग, जी हाँ, मोहब्बत की जो ओवरडोजिंग दी जा रही है वो ठीक है। तो हम देखते हैं बारी बारी, इसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ मिलके। अब उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मोहब्बत बुरी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो हमारे दीन ने हमें माँ बाप से मोहब्बत सिखाई है, इंसानियत से मोहब्बत सिखाई है, फिर हम अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत एक पाक जज्बा है, लेकिन ये सिर्फ रोमांटिक मोहब्बत ही नहीं है कि जी हर वक्त इसी का प्रचार किया जाए। तो क्या ये बेहतर है कि वो बच्चे जो हैं अपने कैरियर, अपनी चीज़ों से, हर चीज़ से आज़ाद होकर सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचने लगें? अब देखिए टीवी ड्रामों में जो असल में आपको एंटरटेनमेंट के लिए टीवी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, उनमें जो भी चीज़ दिखाई जा रही है वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए दिखाई जा रही है। लेकिन एंटरटेनमेंट का मकसद ये नहीं है कि चूँकि वो एक हकीकत पर मबनी चीज़ नहीं है, हमारे नौजवान उसको हकीकत समझ लेते हैं और हर लड़का या लड़की वो उन टीवी ड्रामों में और उस मोहब्बत में इतने खो जाते हैं कि वो जो अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जो मकासद हैं, उन चीज़ों से दूर होते जाते हैं। तो अब देखिए ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है ये तो एक इंडस्ट्री है। जो हमारे लिखने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। हमारे माशरे के लातादाद मसाइल और चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसकी वो निशानदेही करते हैं। लेकिन कुछ अरसे से देखा ये जा रहा है कि उन्होंने इस मोहब्बत को शायद बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, इस रोमांटिक मोहब्बत को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। अब आप खुद ही देखिए कि एक ड्रामा है जिसमें लड़की की मंगनी हो जाती है, उस लड़के के साथ ज़ाहिर है वही मोहब्बत से शुरू होती है। अब वो मोहब्बत दिखाई जा रही है तो लड़का भाग जाता है उस गांव से। अब उस गांव से लड़का भाग जाता है तो उसी लड़की को फिर कोई और लड़का देख लेता है तो वो उससे मोहब्बत करनी शुरू कर देता है। शादी का वक्त करीब आता है तो वो कोई किसी वजह से शादी नहीं हो पाती है। अब वो लड़की जो है वो पहले वाले लड़के को ढूंढने के लिए एक शहर जाती है, दूसरे शहर जाती है। अब वो दूसरे शहर पहुंचती है, उसको फिर कोई लड़का देखता है, उसको मोहब्बत हो जाती है। अभी ड्रामा चल रहा है, अभी पता नहीं उस लड़की को कौन कौन देखेगा और किस किस को मोहब्बत होगी। तो देखिए क्या वो लड़की कहाँ तक भागेगी। तो देखिए मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, आप कितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। माशरे के अंदर तो इतनी नफ़रत फैल रही है, जितनी मोहब्बत आप दिखा रहे हैं सिर्फ ड्रामों तक मोहब्बत रह गई है। तो देखिए ये चीज़ जो है ना ये ओवरडोज की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। फिर आप ज़रूर दिखाइए मसाले, ज़ाहिर लगा के ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन आपको ये पता है कि बहुत ज़्यादा मसाला डालने से एसिडिटी बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा मसाले, अब वो ज़माने चले गए कि जी आप बेतहाशा मसाले डाले जाएंगे तो उससे कोई बेहतरी आ जाएगी। देखिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जी हम हर ड्रामे को बंद कर दें, जी नहीं, बल्कि अपनी सोच को कंट्रोल करें और हर चीज़ को मतलब एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ों को एंटरटेनमेंट के हवाले से भी देखा जाता है। भाई इस दुनिया में आपने ये जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है इसमें आपने बहुत कुछ करना है। किताबें पढ़िए, स्किल सीखें, नई नई स्किल सीखें और अपनी शख्सियत पर काम करें। इसके अलावा आप अपने कैरियर पर काम करें,
اصل میں حقیقت جو ہے وہ یہی ہے۔ تو میرے دوستوں، آخر میں ایک چیز یہی کہوں گا کہ اگر ایک قوم کے نوجوان صرف محبت کی کہانیوں میں ہی کھو جائیں گے تو وہ بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ محبت زندگی کا حصہ ضرور ہے لیکن یہ پوری زندگی نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد اصل میں اس بات چیت کا یہ تھا کہ ہم نے محبت کی اوور ڈوزنگ جو ٹی وی ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی تھی۔ ہمارا مقصد ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہیں۔ لاتعداد لکھنے والے ہمارے اور یہ جو ڈرامے ٹی وی پر آ رہے ہیں اچھے ڈرامے بھی ہیں، اس سے معاشرے کے لیے لاتعداد سبق بھی ملتا ہے اور لوگ انٹرٹین بھی ہوتے ہیں۔ تو ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔